गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में आज सुनिए गीतों भरी कहानी रामप्पा। ये सी नारायण रेड्डी के मूल तेलुगु नाटक का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरकार हैं दंडमुंडी महीधर, सूत्रधार और प्रस्तुतकर्ता केशव पांडे। तो सुनिए गीतों भरी कहानी रामप्पा। जय रामप्पा शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। जय रामप्पा शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। जय शिव शंकर जय शिव भोला रामप्पा शिव शंकर। जय चंद्रभान जय सतुवार जय महाकाल भयंकर। जय शिव शंकर जय शिव भोला रामप्पा शिव शंकर। जय चंद्रभान जय सतुवार जय महाकाल भयंकर। नटराज कलाधर शोभन तेरा यह मंदिर पावन। पत्थर में प्राण जगे हैं धर नाना रूप मनोहर। जय रामप्पा शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। जय शिव शंकर जय शिव भोला रामप्पा शिव शंकर। जय चंद्रभान जय सतुवार जय महाकाल भयंकर। जय शिव शंकर जय शिव भोला रामप्पा शिव शंकर। जय चंद्रभान जय सतुवार जय महाकाल भयंकर। ये नागों के अनुरागी कौन रूप से जिसकी लहर काया दे ज्योतिर्मय तव मंदिर वर। जय रामप्पा शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। जय शिव शंकर जय शिव भोला रामप्पा शिव शंकर। जय चंद्रभान जय सतुवार जय महाकाल भयंकर। जय शिव शंकर जय शिव भोला रामप्पा शिव शंकर। जय चंद्रभान जय सतुवार जय महाकाल भयंकर। जी कौन रूप से लागे जी कौन रूप से लागे जी कौन रूप से लागे रूप से लागे ही कौन रूप सी नागी। दक्षिण के रामप्पा नामक कलापूर्ण शिव मंदिर में पहुंचकर आज भी प्रत्येक दर्शक यही पूछता है, थी कौन रूप सी नागी। मंदिर नारी सौंदर्य की अनेक कलापूर्ण प्रस्तर प्रतिमाओं से सजा हुआ है। इन्हीं में होगी वो रूप सी नागी। देखें, आहा, लगता है किसी महाशिल्पी ने पत्थर में प्राण जगा दिए। सुनहले सपने नारी सौंदर्य के नाना रूपों में साकार कर दिए। धर्म और सौंदर्य का कैसा अपूर्व मेल हुआ है यहाँ। शिवलिंग, नंदिकेश्वर और ये मदन उन्मत्त पूजा नृत्य में ली मधुरूप की लपटों सी नाग कन्याएं, नागिनी शिल्प की महान कलाकृति। और ये कौन मंदिर के सिंह द्वार पर। मधु के सागर की भेनुज्ज्वल लहर सी, बल खाती यौवन मदमाती रूप सी, हाथों में दो नाग लिए नृत्य मुद्रा में। ये तो शेषनाग पर खड़ी है और इसके सिर पर भी नागों का श्रृंगार है। हाँ, यही प्रतिमा है रूपसी नागी की। लेकिन ये नागी थी कौन?
मधु के सागर की फेनोज्वल लहर सी बल खाती यौवन मदमाती रूपसी नागी काकतीय वंशी महाराज गणपति देव की प्रजा थी। लोगों की दृष्टि में एक साधारण सपेरिन, किंतु वास्तव में एक ऐसी असाधारण नारी जिसने एक समय राज्य शास्त्र, शिल्प विद्या, धार्मिक विश्वास और निष्काम प्रेम के संसार में विचित्र हलचल पैदा कर दी। महाराज गणपति देव के पराक्रमी सेनापति रुद्र सेनानी ने भगवान रामलिंगेश्वर का एक मंदिर निर्माण करने का संकल्प किया था। सभासदों की शुभकामनाएं और महाराज का आशीर्वाद ले रुद्र सेनानी अपने सहयोगी जायप सेनानी को साथ ले कुशल शिल्पियों की खोज में निकले और यात्रा के पहले ही चरण में जब एक निर्जन वन में उन्हें सहस्त्र स्तंभों वाले मंदिर के निर्माता महाशिल्पी शिव देवेप्पा के पुत्र शिल्पी चंद्रभूषण से भेंट हो गई तो सेनानियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। इसी भेंट में उन्होंने चंद्रभूषण को मंदिर निर्माण के लिए महाशिल्पी नियुक्त किया और फिर वो शुभ दिन भी आया जब मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। हे भगवान रामप्पा, तुम मेरे मन में निवास करो। हे पूज्य पिता शिव स्वरूप शिव देवप्पा, मेरी भुजाओं को संतुलन दो। ये अकिंचन चंद्रभूषण तुम्हारे यश के योग्य बन सके। मैं सुंदरता में स्नान कर सकूं, प्रतीक्षण बने न बंधन, बने न बंधन, बने न बंधन। अरे बच्चों, अरे बच्चों बच्चों, अरे वो काट खाएगा। ओहो, वो बहुत विषैला सांप है। नागू। कौन हो तुम? आजा 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 मेरे नागू, नागू आजा आजा अपनी पिटारी में यूं। आजा, इन्हें काटने जा रहे थे, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छे नागू ऐसा नहीं करते। कौन हो तुम? क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, ये मेरा सांप पिटारी से निकल भागा था। आपको काटने जा रहा था। अभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्राण दान देकर क्षमा मांगती हो? कौन हो तुम? कहाँ रहती हो? मैं यही पालम पेट में रहती हूँ, पर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अभी जाती हूँ। ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है? नागी। नागिनी, बड़ा सुंदर नाम है। जैसा नाम वैसा ही रूप। शिल्पी चंद्रभूषण ने नागी के अद्भुत सौंदर्य में सजीव शिल्प के दर्शन किए। परिचय नित्य की मुलाकातों में बदला और समय बीतने के साथ साथ रोज नागी का वहां आना जाना, घंटों चंद्रभूषण से बातें करना, चंद्र का उसकी बीन के मादक स्वरों में खो जाना, ये सब कुछ अन्य शिल्पियों में चर्चा के विषय बन गए। निर्माण कार्य के संरक्षक जायप सेनानी प्रायः आते और निर्माण कार्य की प्रगति देख पत्थर की मूर्तियों में चंद्रभूषण द्वारा अंकित छवि निहार मुग्ध हो वापस चले जाते। समय बीतने के साथ साथ चंद्रभूषण और नागी के पारस्परिक संबंध की चर्चा जायप सेनानी के कानों में पहुंची, वैसे ही रूप में जिस रूप में उसे पहुंचना था। निष्काम सौंदर्य और कला प्रियता, ईर्ष्या, द्वेष और कलंक का जामा पहनकर। एक साधारण सपेरिन के घातक संबंध से चंद्रभूषण की कला कलंकित होने का विचार ही उन्हें आंदोलित करने के लिए काफी था। अगली भेंट में उनके मन में घुमड़ते हुए बादल चंद्रभूषण पर फटकार के रूप में बरसे और जायप सेनानी ये कहते हुए चले गए, वंश मर्यादा, राज्य, धर्म और कला के लिए उस साधारण स्त्री का साथ छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे चंद्रभूषण। चंद्रभूषण अपने मन की बात कहने के लिए स्वामी स्वामी पुकारता ही रह गया, किंतु तब तक घोड़ों की टापें दूर होती हुई विलीन हो गई थीं। शिल्पी चंद्रभूषण जाल में फंसे हुए उस पक्षी की तरह तड़फड़ाने लगा जिसे लाख पंख मारने पर भी मुक्ति नहीं मिल रही हो। नहीं नहीं नहीं, इन बंधनों को तोड़ना होगा।
जो हो सो हो। नागी, नागी को चित्रित करना ही मेरी कला की पराकाष्ठा होगी। नागी, नागी, कहां हो तुम? नागी, नागी, नागी! वो आ रही है, हवा पर संगीत की तरह तैरती हुई। नागी, शिल्पी। नागी, मैंने तुम्हें पुकारा था। मैं तो आ ही रही थी शिल्पी। क्या कहा जायब सेनानी ने? ये मत पूछो नागी। मुझे नहीं बताओगे शिल्पी? नागी, तुम मेरी वेदना को नहीं समझ सकती। बस तनिक तुम यहीं खड़ी हो जाओ। हाँ, खड़ी रहो। तुम्हें अच्छी तरह आंख भर कर देख लूं। तुम्हारी एक एक भंगिमा अपनी याद में संजो लूं। शिल्पी, ये क्या कह रहे हो शिल्पी? मैं चली जाऊंगी। जाओगी नागी? मुझे रोकोगे नहीं? नहीं नागी, शायद अब मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। तो मैं स्वयं ही नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती शिल्पी। सच? हाँ शिल्पी। सच? ठीक है, बस अब तुम कहीं ना जाना। मैं सदा तुम्हें अपने पास रखूंगा। अंदर भी तुम ही, बाहर भी तुम ही। तुम मेरे जीवन के आंगन में सदैव नृत्य करोगी ना नागी? हाँ शिल्पी। छनन छनन छुम छनन छनन नाचो रे नागन, छुम छनन छनन नाचो रे। छुम छनन छनन छुम छनन छनन नाचो रे नागन, छुम छनन छनन नाचो रे। नाचो सांसों की तानों पर, नाचो मेरे मन प्राणों पर। जीवन के इस नील गगन पर नाचो मद की दामन पर। छुम छनन छनन छुम छनन छनन नाचो रे नागन, छुम छनन छनन नाचो रे। नस नस बीन बनी है अनुपम, अंग अंग है बना मृदंगम। दिल का डमरू नाचो नाचो तांडव नर्तन। छुम छनन छनन छुम छनन छनन नाचो रे नागन, छुम छनन छनन नाचो रे। चंद्रभूषण के सह शिल्पियों में एक था रूपा। इसकी दुष्टता ने निर्बाध गति से बहती सौंदर्य, कला और स्नेह की सरिता के मार्ग में जैसे पहाड़ का काम किया। चंद्रभूषण प्राणपण से नागी की प्रतिमा का निर्माण करने में लगा हुआ था। रूपा की दृष्टि में वो कामुकता की प्रतिष्ठा थी। उसने फौरन जाकर जायब सेनानी को सब कुछ कह सुनाया। कह ही नहीं सुनाया, बल्कि उन्हें वहां लाकर वो दृश्य भी दिखा दिया। नाचू नाच रिझाऊं गुइया सावरिया को, नित
पिया को, सावरिया को, निठुर पिया को हो। नाचू नाच रिझाऊं गुइया, सावरिया को, निठुर पिया को, सावरिया को, निठुर पिया को हो। लो बहार बगिया में आई, बवरे ने मधुबीन बजाई, कली खिली रस गागर कलकी, कैसे रोकूं आज हिया को। नाचू नाच जाऊं गुइया, सावरिया को, निठुर पिया को, सावरिया को, निठुर पिया को हो। सावरिया रे मन के वासी, ये नागी चरणों की दासी, बर दे सावरिया मेरे गीतों से इस बांसुरिया को। नाचू नाच जाऊं गुइया, सावरिया को, निठुर पिया को, सावरिया को, निठुर पिया को हो। नागी, रुक क्यों गई नागी? नाचो। शिल्पी, वो देखो सेनानी आ रहे हैं, सैनिकों के साथ, बड़ी तेजी से। कोई चिंता मत करो नागी, ये कला सृष्टि का तांडव है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ना जायब सेनानी ना मैं। आज इस तांडव की छाया में मैं अपनी कला की अंतिम साधना करूंगा। नागी, नागी, कहाँ गई नागी? रूपा। आज्ञा स्वामी। इस अश्लील मूर्ति को इसी समय यहाँ से हटा दो। जो आज्ञा स्वामी। नहीं नहीं स्वामी, ये अत्याचार है, मुझे मूर्ति पूरी कर लेने दीजिए। ये मेरी कृति है, मेरा अंश है, ये मुझसे अलग नहीं हो सकता। देखता क्या है रूपा, हटा दे इस मूर्ति को। अच्छी बात है, आप नहीं मानते तो इसी क्षण से मेरा भी अस्तित्व समाप्त होता, मैं भी नहीं रहूंगा। ठहरो, राजधिक्कार कोई सामान्य अपराध नहीं है। सैनिकों, बना लो इसे बंदी। किसे बंदी बनाएंगे सेनानी? जिसे बंधना था वो तो कला के बंधन में बंध चुका। जब जीवन भर कारावास में सड़ोगी तब तुम्हें ये बातें बनाना भूल जाएगा। छोड़ दीजिए, चलो मेरे साथ। छोड़ दीजिए स्वामी, इन्हें छोड़ दीजिए, शिल्पी को छोड़ दीजिए, इनका कोई दोष नहीं है। तो यही है तुम्हारी महाशक्ति। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ स्वामी, मैं तो केवल एक सपेरी हूँ, मेरे ही कारण शिल्पी में ये परिवर्तन हुआ है स्वामी। मुझे दंड दीजिए, मेरी बोटी बोटी काटकर पक्षियों को खिला दीजिए, आपके पाँव पड़ती हूँ, आपकी दासी हूँ स्वामी, इन्हें छोड़। कोई है? छोड़ दीजिए। ले जाओ इसे मेरे सामने। छोड़ दीजिए। चलो चंद्रभूषण, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। शिल्पी। महाशिल्पी बंदी क्या बनाया गया, मंदिर के निर्माण कार्य में जैसे वज्रपात हो गया। शिल्पीगण छेनी और हथौड़ा उठाते और अपने हाथों में जीवित सर्प देखकर चीख उठते। सारे मंदिर में सांप ही सांप फिर रहे थे, कहीं पांव धरने की भी जगह नहीं थी। जब निर्माण कार्य असंभव हो गया तो सभी शिल्पी त्राहि त्राहि करते महाराज के पास पहुंचे। सारा हाल सुनकर महाराज स्तंभित हो रहे। आखिर जायब सेनानी ने चंद्रभूषण के बंदी बनाए जाने का हाल कह सुनाया, किंतु इससे भी जब सांपों वाला रहस्य न खुला तो जायब सेनानी ने यह कहकर सबको शांत किया कि अगर उन्हें संपूर्ण अधिकार दे दिए जाएं तो वो 2 दिन में सब उपद्रव को चलकर रख देंगे। सभी शिल्पी एक बार फिर मंदिर के निर्माण कार्य के लिए पालमपेट भेज दिए गए। और उसी दिन घर जाकर जब जायब सेनानी को बंदी गृह के प्रहरी से यह मालूम हुआ कि चंद्रभूषण बंदी गृह से भाग निकला है तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्हें यह सब कुछ उस सपेरिन नागिन का कुचक्र मालूम हुआ। फौरन अश्वारोहियों को हुक्म हुआ कि वे सारे नगर को तुरंत घेर लें और उन दोनों को दिन रहते बंदी बनाकर राजसभा में उपस्थित करें। यदि वो अपराधियों को पकड़कर नहीं ला सके तो उन सबों के सिर उड़ा दिए जाएंगे।
और उस दिन रहते ही अपराधी पकड़कर जैब सेनानी के सामने उपस्थित किए गए। सेनानी ने एक बार फिर चंद्रभूषण को समझाने की चेष्टा की, किंतु चंद्रभूषण अपनी आत्मा को छोड़ जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। परिणाम यह हुआ कि चंद्रभूषण को आजीवन कारावास का दंड मिला और सपेरिन को प्राण दंड। नागी दया की भीख मांगती रह गई, किंतु जैब सेनानी का उत्तर था, तुम जैसी जादूगरनी पर दया दिखाना राज्य शास्त्र के विरुद्ध है। इस रात का तीसरा पहर बीतते ही तुम इस लोक में न रहोगी। रात का पहला पहर बीत गया। जैब सेनानी की आंखों में नींद नहीं थी। उनके कानों में निरंतर बीन के स्वर गूंज रहे थे। दूसरा पहर बीतते न बीतते सेनानी उद्विग्न हो उठे। रह रहकर उनके मन में यही सवाल उठता, क्या उन्होंने चंद्रभूषण को आजीवन कारावास और सपेरिन को मृत्युदंड देकर उचित नहीं किया? कि तभी उन्हें अपने चारों ओर फुदकार करते हुए काले काले नाग दिखाई देने लगे। सेनानी ने खड्ग उठाया ही था कि एक गंभीर अट्टहास उनके कानों में पड़ा और उन्होंने देखा भगवान रामप्पा के वाहन नंदिकेश्वर का रौद्र रूप उन पर अट्टहास कर रहा था। प्रभु, कौन सी भूल हुई? क्या अपराध हुआ? तुमने नागिनी शिल्प का तिरस्कार नहीं किया। परंतु भगवान, वह तो एक क्षुद्र नारी का प्रतिरूप था। यही तुम्हारी भूल है जाया? मेरी भूल है? वो क्षुद्र नारी वो नाग देवता का प्रतिरूप है। नाग देवता का प्रतिरूप है? वो कीचड़ में उपजा कमल है। कमल है? वो हलाहल में चलती अमृत की रेखा है। अमृत की रेखा है? नागी का अपमान परम शिव का अपमान है। पाहिमाम, पाहिमाम भगवान, पाहिमाम। परम शिव का अपमान। इस सारे उत्पात के मूल कारण परम शिव ही है। चंद्रभूषण और नागी तो निमित्त मात्र है। बसवेश्वर, बसवेश्वर, नंदिकेश्वर, क्या दृश्य हो गई। प्रभु, प्रभु। स्वामी, क्या है स्वामी? आपका चित्त अशांत जान पड़ता है स्वामी। सुनो, तुमने नंदिकेश्वर को देखा? क्या कह रहे हैं स्वामी? कहाँ है नंदिकेश्वर? हो कहाँ? तो क्या तुमने कुछ भी नहीं देखा? कुछ भी तो नहीं अन्नदाता। कुछ तो क्या यह सब केवल मेरा भ्रम था? नहीं नहीं, यह भ्रम नहीं हो सकता, यह भ्रम नहीं हो सकता। सुनो सेवक। स्वामी। समय क्या होगा? अन्नदाता, रात का तीसरा पहर ढलने वाला है प्रभु। तो अभी समय है। अभी नागी को सूर्य पर नहीं चढ़ाया गया होगा। वह निरपराध है। चंद्रभूषण निरपराध है। नागी जीवित रहेगी, नागी जीवित रहेगी, नागी जीवित रहेगी। और फिर वो शुभ दिन भी आया जब महाशिल्पी चंद्रभूषण का स्वप्न साकार हुआ। मधु के सागर की फेनोज्वल लहर सी बल खाती यौवन मदमाती रूपसी, हाथों में 2 नाग लिए, नृत्य मुद्रा में नागी की प्रतिमा, महाशिल्पी चंद्रभूषण का सजीव शिल्प मंदिर के सिंह द्वार पर रखा गया। अगली पूर्णिमा को मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई। उत्सव में महाराज गणपति देव भी पधारे। महाशिल्पी चंद्रभूषण का उन्होंने साधुवाद किया और तब नागी को संबोधित करते हुए बोले, और नागम्मा। महाराज। महाशिल्पी की छेनी में प्राण फूंकने वाली अमर शक्ति, तुम धन्य हो। तुम्हारे कारण रामप्पा के मंदिर की शोभा बढ़ी है। मैं क्या हूँ महाराज, जंगल का एक फूल उठाकर भगवान के सिर पर चढ़ा दिया गया है। अब मेरा शेष जीवन भगवान रामप्पा को ही अर्पित है। ये उदारता तुम्हारे योग्य ही है नागम्मा। अच्छा, अब भगवान रामप्पा को प्रसन्न करने के लिए अपना नृत्य तो दिखाओ। हाँ महाराज, मैं नाचूंगी, अवश्य नाचूंगी। परंतु कहो नागम्मा, क्या बात है? महाराज, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं अपना सब कुछ भूल बैठी हूँ। नहीं नहीं महाराज, मैं नाच नहीं सकूंगी। महाशिल्पी, क्या बात है?
तुम कुछ समझ सकती हो? नागी, शिल्पी, नागी, नाचो नागी। कैसे नाचूं शिल्पी? नागी, अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम वो नहीं हो जो दिखाई देती हो। शिल्पी, तुम शक्ति स्वरूपा हो। नाचो नागी, नाचो। प्रभु रामप्पा के मंदिर में नाचो रे नाचो रे नाचो रे नागिन। नाचोरी नाचोरी नागिन, नाचोरी नाचोरी नागिन। प्रेम योग से देव तुम्हारे मंदिर में मैं बनी पुजारी। प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, नाचोरी नाचोरी नागिन। प्रेम योग से देव तुम्हारे मंदिर में मैं बनी पुजारी। प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, नाचोरी नाचोरी नागिन। प्रेम देव तुम भक्ति बनी में, महादेव तुम शक्ति बनी में। नीलकंठ विषहरो हृदय का बरसावो, बरसाओ अमृत कण से दिल। प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, नाचोरी नाचोरी नागिन। प्राणों के नव फूल खिले हैं, मंदिर में जो हृदय मिले हैं। हे नागी अनुरागी जागे प्रीत बढ़े, प्रीत बढ़े यह पल पल छिन छिन। प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, नाचोरी नाचोरी नागिन। प्रभु रामप्पा के मंदिर में नाचो रे नाचो रे नाचो रे नागिन। नाचोरी नाचोरी नागिन, नाचोरी नाचोरी नागिन, नाचोरी नाचोरी नागिन, नाचोरी नाचोरी नागिन। रामप्पा, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। मूल तेलुगु नाटक सी नारायण रेड्डी का था। हिंदी रूपांतरण किया दंडमुंडी महीधर ने। सूत्रधार और प्रस्तुतकर्ता थे केशव पांडे और भाग लेने वाले कलाकारों के नाम जगदीश चंद्र पांडे, राजेश्वर नाथ, सुमन कुमार, देवराज दिनेश और राम अवतार शर्मा। ये थी गीतों भरी कहानी और अब सुनते हैं कुछ सुरीले नगमे।
चला जाऊं, मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए, हो महक जाए राहों की धूल, मैं बन फूल बन का फूल, मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए, हो महक जाए राहों की धूल, मैं बन फूल बन का फूल। हो बड़ा जमाना, हाँ हो कदर मेरी ना जाना, बड़ी बड़ा जमाना कदर मेरी ना जाना, किसी की भी आंखों ने मुझे नहीं पहचाना, दुनिया गई मुझको भूल, मैं बन फूल बन का फूल, मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए, महक जाए राहों की धूल, मैं बन फूल बन का फूल। बंजारा, हाँ हो डगर डगर आवारा, फिरूर में बंजारा डगर डगर आवारा, किसी दिल वाले का ढूंढूं मैं सहारा, मुझे कोई कर ले कबूल, मैं बन फूल बन का फूल, मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए, महक जाए राहों की धूल, मैं बन फूल बन का फूल। हो
शबाब पर आए, हर तरफ एक खुमार सा छाए, रहे किस्मत जो याद आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार बाल मारे हो, बाल मामूरी लट सुलझा दे, हो बाल मामूरी लट सुलझा दे, बिंदिया खो गई खो गई खो गई रे, बाल मामूरी लट सुलझा दे, हो बाल मामूरी लट सुलझा दे। पुकारे, हो मेरे नैन है बेचैन जरा देखो जी, हो मेरा हाल है बेहाल जरा सोचो जी, बाल मारे हाय बाल मामूरी लट सुलझा दे, हो बाल मामूरी लट सुलझा दे। तेरे नाम से दिल थाम के रह जाती हूँ, बाल मारे हाय बाल मामूरी लट सुलझा दे, हो बाल मामूरी लट सुलझा दे। कभी छूटे न, बाल मारे हाय बाल मामूरी लट सुलझा दे, बिंदिया खो गई खो गई खो गई रे, बाल मामूरी लट सुलझा दे, ओ बाल मामूरी लट सुलझा दे। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी
नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। इस गीत के साथ ही आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।